जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ है भाई। बताओ। सब बढ़िया। राधे 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 राधे। सभी लोगों को राधे राधे भाई। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बढ़िया भाई। चलो, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मेरे भाई जो है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने 13 सवाल किया था और इक्याई के अंक पे। और अभी हमें क्वेश्चन नंबर 14 से आगे बढ़ना है और सभी सवालों को सीखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, कहीं पर कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, आपके बाल बच्चे भी ठीक होंगे, वो भी मस्त होंगे। ठीक है। सब बढ़िया होगा, कुशल मंगल होगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया है। एस की वैल्यू 9 का पावर 97 और 27 का पावर 9। इसका अंतिम अंक क्या है, लास्ट डिजिट हमारा क्या है। तो अगर हम यहाँ पर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट की जब हम बात करते हैं, तो यूनिट डिजिट का बात करते वक्त में दोस्त हम यहाँ पर क्या देखते हैं। तो यूनिट डिजिट का बात करते वक्त में हम जो है यहाँ पर यूनिट डिजिट के लिए एक छोटा सा काम करेंगे। और वो यहाँ पर ये कि जैसे मान लीजिए बाकी संख्याओं को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर 9 का पावर कितना है, 97 है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है 2 को कंसीडर मत करिए, सिर्फ 7 को देखिए। तो 7 का पावर 9 है मेरे भाई। अब सबसे बड़ी बात, मैंने आपसे एक बात बोला था, 9 का पावर ऑड अगर होता है तो कितना होगा, और 9 का पावर इवन होता है तो हमारा कितना होगा। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 9 का पावर अगर ऑड हो गया, सर 9 का पावर अगर ऑड हो गया तो 9 होता है, और 9 का पावर अगर इवन हो गया सर तो यहाँ पर हमारा 1 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 का पावर ऑड है, तो 9 का पावर ऑड है तो कितना होगा, 9 होगा। अच्छा, जब भी पावर मेरे भाई अगर मान लीजिए 4 से ज़्यादा हो, तो मेरे भाई पावर देखो 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, ये ऐसे केस होते हैं जहाँ पर अगर दोस्तों पावर 4 से ज़्यादा होता है तो हम पावर में 4 से डिवीजन करते हैं। जहाँ पर अगर पावर 4 से ज़्यादा होता है मेरे भाई, पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पावर 4 से ज़्यादा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 2 गुना 8, 1 बचेगा। अब आप यहाँ पर देखो तो 9 जमा 7 16, 16 का 6, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, आ जाइए, चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। इसमें यूनिट डिजिट हमसे पूछा गया, इसका उत्तर दीजिए। 43 का पावर 43 माइनस 28 का पावर 28। आप यहाँ बोलेंगे सर देखो यूनिट डिजिट को निकालते वक्त में सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है। तो यहाँ बोलेंगे 3 का पावर 43 और माइनस 8 का पावर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो पावर हमारा जब भी मेरे भाई 4 से बड़ा होता है तो पावर में हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो लिख देते हैं। और ऐसा किन किन संख्याओं के लिए करते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो पावर हमारा 4 से बड़ा है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का 10 गुना 40, बचेगा कितना, तो 3 बचेगा। यहाँ पर अगर देखें तो पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, तो पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड होते तो ये तो पूरा कट जाएगा। 28 जो होता है कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। और जब कोई पावर 4 से पूरी तरीके से दोस्तों कट जाता है तो पावर में हम कितना ले लेते हैं, पावर में हम 4 ले लेते हैं। आपको पता है 3 का क्यूब 27 होता है, इसका मतलब 7 हो गया। 8 का पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8 का पावर 4 का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि इस 8 को हमें कितनी बार गुना करना है, तो इस 8 को हमें 4 बार गुना करना है। 8 को 4 बार गुना करने का मतलब 8 इंटू 8 64 का 4, 8 इंटू 8 64 का 4, और 4 इंटू 4 16 का 6। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 6, और 7 में से 6 गया तो आएगा 1। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस सवाल में मेरे भाई जो है कोई बहुत बड़ा तोहफ यहाँ पर कुछ नहीं पूछा गया था। ऐसा सिंपल सिंपल बातें यहाँ पूछी गई थी। पावर जब भी 4 से बड़ा हो डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो, पावर जब भी 4 से बड़ा हो डिवाइड करो, अगर कंप्लीटली कट जाए तो पावर में 4 लिख दो। 3 का क्यूब 27 का 7 होता है, 8 का पावर 4 मेरे भाई 6 होता है, और 7 से दोस्तों 6 गया तो 1 आएगा यहाँ पे। एक मिस्टर विकास का सर थोड़ा कमेंट दिखाइएगा एक बार यहाँ पे, काफ़ी कह रहे हैं कुछ यहाँ पे, आ जाइए। ठीक है।
सर वी आर नॉट एबल टू ज्वाइन द प्राइवेट डाउट ग्रुप। तो मिस्टर विकास जी क्यों नहीं है आप एबल प्राइवेट डाउट ग्रुप के लिए? ज़रा हमें बताएंगे एक बार। नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए, आपको फ़ोन कर लिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। आ जाइए, चलिए यहाँ पे अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। अगला सवाल समझते हैं क्या बोला गया है। CDS 2019 का सवाल है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्लेस। इतना यहाँ पर इस संख्या में निरूपित संख्या के क्या स्थान पर कौन सा अंक है, कौन सा अंक यहाँ बोला गया। तो हम बोलेंगे सर देखिए 3 का पावर हमारा कितना है, तो 98 है, और उसमें से हमें घटाना है 3 का पावर कितना, तो 89 हमें घटाना है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो पावर जब आपका 4 से कट जाता है तो पावर को मेरे भाई 4 से कट जाता है तो पावर में 4 लिखते हैं, और अगर 4 से नहीं कटता है तो जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पर आप बोलेंगे गुरुजी पावर 4 से यहाँ कट रहा है पावर, क्योंकि देखिए 98 जो होता है, देखिए पहले क्या कट रहा है एक बार देख लीजिए। तो 98 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 2 गुना 8 आ जाएगा और हो जाएगा 18। 4 का 4 गुना हो जाएगा हमारा 16, बचेगा कितना, 2 बचेगा। तो यहाँ पर पावर में कितना हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा। उसके बाद 89 की बात करते हैं। 89 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 का 2 गुना हमारा 8 हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 का 2 गुना कितना हो गया, तो फिर से 4 का 2 गुना 8 हो गया है, रिमाइंडर बचा है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 3 का पावर 1 कितना होता है मेरे भाई, तो 3 का पावर 1 हमारा 3 होता है। 9 में से 3 गया तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अब मुझे लगता है यहाँ पर कि यूनिट डिजिट के सवालों को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे। ऐसे सवाल कभी भी पावर वाले आ गए तो उनमें मेरी आवश्यकता कुछ नहीं होगी, ठीक है। अब 17 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा टाइप ही बदल दिया आप लोगों के लिए, और मैंने पूछा आपसे यहाँ पर कि चलो इसका इक्याइकांक बताओ। अब बहुत लोगों को क्या लगेगा मेरे भाई कि यहाँ पर कैसे बताएं, फ्रैक्शन है, ये है, वो है। यही तो इस सवाल का कैच है दोस्त। यहाँ पर इस सवाल में सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है। आप कैसे निकाल पाओगे, सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ। आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखिए ये जो संख्या है ना, यूनिट डिजिट कब निकालते हैं, जब सिर्फ न्यूमरेटर दिया गया हो। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आ गया है ना तो यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाएंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे। यानी यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर है ये इसको काटना होगा ऊपर वाले से, और उसी तरीके से इसको भी काटना होगा ऊपर वाले से, ताकि सिर्फ एक अंश मिले और यहाँ पर इसका अंश मिले, और दोनों के अंशों को जोड़ करके हम इक्याइकांक जो है वो निकाल पाए। सिर्फ यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास दोनों केस में न्यूमरेटर होगा। सिर्फ डिनोमिनेटर अगर मतलब कहीं पर भी अगर हमें डिनोमिनेटर आ गया मेरे भाई तो यहाँ पर जो है वो हम नहीं बता पाएंगे। तो हमने प्लानिंग की इसको काटने की। अब अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं काटने की तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि नीचे अगर 3 का पावर 11 है तो क्या ऊपर 3 का पावर 11 बनने का योग है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। मैं बहुत विस्तार रूप से सारी बातें लिख रहा हूँ। जैसे 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 को हम 3 और 4 के गुणन का मतलब प्रोडक्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है 3 का पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे जैसे 8 हो गया तो 8 भी 2 के पावर में आता है, और 16 हो गया ये भी 2 के पावर में आता है। तो दोस्तों हम 8 को क्या लिखेंगे, 8 को हम 2 का क्यूब लिखेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा 48। और अगर हम 16 की बात करते हैं तो ये भी 2 के पावर में लिखेंगे, और ये हो जाएगा मेरे भाई 18 यहाँ पे। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर कुल मिला के, तो यहाँ पर जैसे आपको एक बात पता है कि a इंटू एम, देखो a इंटू बी का पावर अगर मान लीजिए m है तो यहाँ पर ये टूटेगा a का भी पावर m इंटू बी का भी पावर m मेरे भाई। इस प्रकार से ये टूटता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो टूटेगा 3 का पावर 55, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 4 का पावर 55 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 का पावर 11 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 इंटू ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो यहाँ पर पावर जब मल्टीप्लाई में आएगा तो 48 का 3 गुना कितना होगा, तो 48 का 3 गुना मेरे भाई 8 तिरके 24, 4 तिरके 12, 2 14, 144 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 18 चौके कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। मैंने कहा ना हमें बढ़िया तरीके से ऊपर वाले से मेरे भाई जो है यहाँ पर नीचे वाले को काट देना है।
अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई a का पावर m ऊपर होता है और वहीं a का पावर n नीचे होता है, तो इसका मतलब होता है a का पावर m में से n को घटा दो, m माइनस n कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो a का पावर m है और a का पावर n है, तो a का पावर क्या होगा, m माइनस n। 55 में से 11 घटा दो तो 44 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 4 का पावर 55 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से a का पावर m और a का पावर n, तो m में से n घटा दो तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 144 में से 72 घटा दो, 72 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको पावर वाला खेल आ गया। अब पावर वाला खेल आ गया तो आपको पता है कि पावर अगर हमारा 4 से बड़ा होता है तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर पावर हमारा 4 से बड़ा है तो पावर को 4 से डिवाइड करो। अगर पावर डिवाइड हो गया तो 4 लिख देना, और नहीं हुआ तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देना। 44 तो डिवाइड हो जा रहा है 4 से, इसलिए 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 4 का पावर ऑड होता है, यहाँ पर देखना सही तरीके से समझना, 4 का पावर अगर ऑड होता है तो कितना होता है यूनिट डिजिट 4, और 4 का पावर अगर इवन हो गया जैसे 4 का स्क्वायर तो यूनिट डिजिट कितना होता है, तो 6 होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 का पावर ऑड है तो इकाई का अंक कितना होगा, तो 4 होगा, प्लस 2 का पावर, मेरे भाई पावर को 4 से डिवाइड करो, अगर कट गया तो 4 लिख देना और नहीं कटा तो रिमाइंडर लिख देना। ठीक है, अब 3 का पावर 4 कितना होता है, 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर 4 का यूनिट डिजिट 4 ही होगा। 2 का पावर 4 16 का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 6 होगा। अब यहाँ 4 प्लस 6 10, 10 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 0। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझिए, तो यहाँ पर जो है हम छोटी छोटी बातों को सीखना है हमें। यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर यूनिट डिजिट निकालने की इच्छा मन में रखते हो तो यूनिट डिजिट तभी निकाल पाओगे जब ऊपर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर में अगर तुमने कभी भी कुछ भी रखने की कोशिश की तो तुम्हारा इकाई अंक नहीं निकलेगा। तुम्हें इसको मेरे भाई काटना होगा, न्यूमरेटर में लाना होगा, काटना होगा, न्यूमरेटर में लाना होगा। जब तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ अंश में सवाल होंगे तभी मेरे भाई आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है क्या? अब देखो शॉर्ट अप्रोच तो है। अब आपको मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है, अब आप लोगों को मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ ना, तो इसीलिए आपको ये लंबा लग रहा है। मैं आपकी जगह पेपर में होता तो इतना थोड़ी कुछ लिखता यार, मेरे दिमाग में तो सीधी सीधी चीज़ें घूम रही होती और मुझे इतना लिखना ही नहीं होता। मुझे सीधा दिख जाता 3 के 11 पावर कट जाएंगे तो मैं यहाँ पर सीधा, पता है, मैं सीधा इस लाइन पर पहुँचता। यहाँ पे सबसे पहले मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँचता कि 12 है, 3 इंटू 4 से बना हुआ है। 3 के 55 पावर में से 3 का 11 पावर चला गया, 3 का 44 बच गया और 4 का मेरे भाई 55 पावर बच गया। और यहाँ पर ये देखिए 2 का क्यूब है तो 144 होगा और ये 72 होगा। 144 में से 72 निकाल देंगे, इतना होगा। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन वो कब हम ऐसा करते, क्योंकि मैं इसीलिए कर पाता क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर मुझे स्टेप्स की क्लैरिटी है, पता है कैसे क्या हो रहा है। अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, पहला सवाल है आपका, इसीलिए हमने यहाँ पर एक एक लाइन तोड़ करके बताया। तो इसीलिए हम दोबारा एक बार और बता देते हैं। जैसे 12 है तो 12 को मैंने 3 इंटू 4 में तोड़ा और 55 पावर लिखा। और यहाँ पर 8 है तो ये 2 का क्यूब कहलाएगा, 16 है तो 2 का पावर 4 कहलाएगा। इसको तोड़ेंगे 3 का पावर 55 इंटू 4 का पावर 55 में, ठीक है। और ये 2 का पावर 144 और 2 का पावर इतना हो जाएगा। ये 55 में से 11 गया तो 44 पावर आ जाएंगे, ये इतना आ जाएगा। 144 में से 72 गया तो इतना आ जाएगा। 3 का पावर मेरे भाई 4 होगा, क्योंकि पावर जब भी 4 से बड़ा होता है डिवाइड करते हैं, कट गया तो 4 लिखते हैं, नहीं कटा तो रिमाइंडर लिखते हैं। ये 4 का पावर ऑड हमारा 4 होता है, 2 का पावर मेरे भाई 4 होता है। फिर यूनिट डिजिट निकाला और हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पर ये बताइए, एक भाई हमारा कह रहा है 4:30 बजे वाली क्लास हमारी कब से चलेगी? तो 4:30 बजे वाली क्लास चल तो रही है दोस्त, यहाँ पर ऐसा थोड़ी है यहाँ पर कि क्लास आपकी नहीं चल रही है। आप देखिए एक बार, आज आपकी क्लास नहीं हुई है, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी हमारी। हमने कहा हम 2 नहीं है कि क्लास आज ले पाएंगे, इसीलिए हमने क्लास ली है आपकी। ठीक है, चलिए। 2 का पावर 4 कैसे आया, यहाँ पर ये भाई का पूछना है 4 कैसे आया। यार जब पावर तुम्हारा 4 से बड़ा होता है और कट जाता है, 72 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे ना भाई, तो पूरी तरीके से 18 बार में कट जाएगा। और जब पावर कट जाता है ना, 0 आ जाता है रिमाइंडर, उस केस में पावर में हम 4 ले लेते हैं। समझ गए?
चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। जब भी पावर 4 से कट जाए दोस्तों, तो पावर में कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है। जीरो कैसे आए, एक बच्चे का कहना है। 1 इंटू 4 कितना होता है, 4 होता है। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, तो यूनिट डिजिट 0। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है अभी कि उन्होंने कल की क्लास को नहीं देखा है, सीधा आज की क्लास को वो देख रहे हैं। अब उस केस में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे भाई जो स्टूडेंट ये बात पूछ रहा है, यहाँ पर 4 कैसे आया या यहाँ पर 0 कैसे आया, इसका मतलब ये है कि कल वाली क्लास तो उसने अटेंड ही नहीं की है। अगर कल की क्लास उसने देखा होता ना, तो उसको ये प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं आता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कल की क्लास जो यूनिट डिजिट क्लास नंबर 1 था, अगर कोई मेरा भाई उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाए, पहले उस क्लास को देखे और तब उसके बाद में यहाँ पर आए। तो यहाँ पर मेरे भाई ये यूनिट डिजिट की क्लास 2 है, तो इसीलिए यूनिट डिजिट क्लास 2 को अटेंड करने के पहले आप यूनिट डिजिट क्लास 1 को अटेंड करिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी बेहतर। ठीक है ना। ज़बरदस्ती मत करिए, यहाँ पे ज़बरदस्ती करेंगे कुछ नहीं सीख पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। आ जाइए, अब हम आपको एक मेंस का क्वेश्चन कराते हैं, और ये सवाल मुझे लगता है कि इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। यहाँ पर फटाफट आंसर दीजिए और बताइए कि मेरे भाई यहाँ पर उत्तर कितना होगा इसका। फटाफट यहाँ पे आप बोलेंगे सर देखिए छोटी सी बात हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है। यूनिट डिजिट में सिर्फ मतलब इक्याई के अंक से है, सिर्फ मतलब इक्याई के अंक से है, सिर्फ मतलब इक्याई के अंक से है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए x की जो वैल्यू निकल कर आएगी, 3 का पावर कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर यहाँ पर 23 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का पावर हमारा 38 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का पावर हमारा 54 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर और क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमेशा पावर अगर 4 से बड़ा होता है तो पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। अगर मेरे भाई कट जाता है तो 4 लिखते हैं, और नहीं कटता है तो रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 का पावर जो होता है 23 हमारा, 3 का पावर मेरे भाई 23। अब 3 का पावर 23, तो यहाँ पर पावर में 4 से डिवाइड करो, 4 का 5 गुना 20 होता है, बचेगा कितना मेरे भाई, 3 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर पावर में मेरे भाई 4 से डिवाइड करो, 4 का 9 गुना 36 होता है, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक है। और 6 का मेरे भाई दुनिया में कितना भी रख लो मेरे भाई, आना कितना है, 6 आना है। क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है कि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनके कोई भी पावर रख लो मेरे भाई, आते तो ये सेम है जो दिया गया है। ठीक है। 0, 1, 5 और 6 इनके पावर में आप कुछ भी रख लीजिए, आएगा मेरे भाई यहीं पर जो ये है। 0 का पावर कुछ भी 0, 1 का पावर कुछ भी 1, 5 का पावर कुछ भी 5, 6 का पावर कुछ भी मेरे भाई 6 ही आता है। 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, 27 का 7, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ठीक है। तो 49 का मेरे भाई 9, और यहाँ पर ये हो गया 6। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 7 और 6 13, 13 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई हम अपना उत्तर दे सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है। कितना आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ सकता है। अगर आपको 4 ऐसे उत्तर देने का मन नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं 7 में से 9 घटाने पर -2 आएगा, और -2 में 6 जोड़ने पे 4 आएगा। आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है, जिस तरीके से आपकी इच्छा करे आप यहाँ पर मेरे भाई 4 लिख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी को सही मान सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यूनिट डिजिट के ऊपर में सीजीएल मेंस तक कैसे सवाल यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये अब हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल को आप कर लीजिएगा। कभी भी अगर आपका मान लीजिए यूनिट डिजिट माइनस में आ रहा है ना, उसमें 10 जोड़ दीजिएगा आप, बस आप इतना कर लीजिएगा। हो सकता है जैसे इस सवाल में यूनिट डिजिट माइनस में आ रहा हो, तो यूनिट डिजिट अगर कभी भी माइनस में आए उसमें 10 जोड़ देना, -1 आया 10 जोड़ देना, -2 आया 10 जोड़ देना। ठीक है। ताकि यूनिट डिजिट पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाओ। तो ये सवाल मेरे भाई आप खुद से बनाना। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पे एक सवाल आपको भी ट्राई करना है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम बनाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लगातार 3 सवाल आपको दिखा रहे हैं, और तीनों के तीनों एक ही फॉर्मेट में है और मेंस में आया। ये 2019 के मेंस में आया था, फिर उसके बाद ये भी 2019 के मेंस में आया था, और ये वाला क्वेश्चन 2022 के मेंस में आया है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आपको होमवर्क है। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। आप बोलेंगे सर एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से है, तो यूनिट डिजिट निकालते वक्त सिर्फ यूनिट के ऊपर में फोकस होता है, तो 3 का पावर 24।
उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर इसमें सिर्फ यूनिट पर फोकस होगा। 7 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 का पावर मेरे भाई कुछ भी रख लीजिए, आना कितना है तो 6 ही आना है। 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए, आना कितना है मेरे भाई, तो 6 ही आना है। ठीक है, अब यहाँ देखो दोस्तों, 3 का पावर मेरे भाई, पावर जब भी 4 से बड़ा होता है 4 से डिवाइड करो, कट गया तो पावर में 4 आ जाएगा और नहीं कटा तो रिमाइंडर आएगा। 24 4 से मेरे भाई कट जा रहा है तो पावर में कितना आएगा, तो 4 आएगा। 7 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 6। 3 का पावर 4 81 होता है, 81 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1। 7 का स्क्वायर 49, 49 का कितना हो गया तो 9, और प्लस कितना हो गया तो मेरे भाई 6। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 1 में से मेरे भाई 9 घटा दो, -8 आ गया, और यहाँ पर बोलोगे -8 में हम 6 जोड़ेंगे, तो -8 में 6 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर तो तुम्हारा -2 आ गया। जैसा मैंने बच्चों को यहाँ समझाया, जैसा मैंने आपको एक बात बताया कि क्या ही अंक निकालते वक्त में कभी भी अगर आपका रिमाइंडर माइनस में आ जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि आप तो यहाँ ये देखोगे 6 और 1 7 है, 7 में से 9 घटाने पे तो -2 आ रहा है। तो उस केस में जीवन भर इस बात को याद रखना कि आपका आंसर के लिए आपका यूनिट डिजिट यहाँ जो भी आ रहा है उसमें मेरे भाई 10 को जोड़ देंगे। 10 जोड़ते आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर जो है, जब भी आपका यहाँ पर एक तरीके से माइनस में आता है उसमें 10 जोड़ देते हैं। एक बच्चा तब से कमेंट कर रहा है रेशियो कब से पढ़ाओगे। अभी एक काम करता हूँ, इसी क्लास को खत्म कर देता हूँ तुरंत ही यार, ठीक है, इसको यहीं पर एंड करके रेशियो शुरू कर देता हूँ। यार गजब बेचैन आत्मा हो यार तुम भी यार, पढ़ लो पहले जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिस क्रम में, जिस अनुसार में, जिस लय में, जिस तरीके से हम करा रहे हैं वैसे करते चलिए। ये कब कराएंगे, वो कब कराएंगे, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, आप चुपचाप अपना मुंह बंद करके पढ़िए, बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं पढ़ा लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपकी भी सपना एक ही है कि आपको इंस्पेक्टर बनना है, हमारा भी उद्देश्य एक ही है कि आपको इंस्पेक्टर बनाना है। तो आप अपने तरीके से तो नहीं बन सकते हैं, इसीलिए जिस तरीके से बोलेंगे वैसे फॉलो करते चलिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाइए। स्नेहा कश्यप कह रही हैं कि मैं अभी तक प्राइवेट ग्रुप में ऐड नहीं हो पाई हूँ, तो यहाँ पर ये जो है स्नेहा जी का नंबर लिया जाए थोड़ा, ये जो नंबर दिया इन्होंने, और यहाँ पर इनको ऐड किया जाए थोड़ा, ठीक है। आ जाइए, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21। आप लोगों के मेरे भाई बैच में ही ऑप्शन मैंने दे दिया है, बगल में एक टेलीग्राम का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर क्लिक करोगे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ, चलिए आइए यहाँ पर अब सवाल देखते हैं अगला वाला। यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन है और बोला गया इसमें यूनिट डिजिट बताओ कितना होगा। मैंने कहा यार ये भी कोई क्वेश्चन है बताओ, हल्का सा सवाल है और हलवा सा सवाल है। यूनिट डिजिट निकालते वक्त में सिर्फ और सिर्फ यूनिट के ऊपर में फोकस, 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 सिर्फ यूनिट पर फोकस, सिर्फ यूनिट पर फोकस। तो यहाँ पर हम जो देख पाएंगे वो देख पाएंगे 1 का पावर कितना है तो 98 है। अगले में देख पाएंगे 1 का पावर कितना है 29 है। अगले में देख पाएंगे 6 का पावर कितना है तो 100 है। अगले में देख पाएंगे 5 का पावर कितना है 35 है। अगले में देख पाएंगे 6 का पावर कितना है 4 है। अगले में देख पाएंगे मेरे भाई 9 है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको एक क्या बात सिखाई है, मैंने आपको एक बात सिखाई है कि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनका मेरे भाई अगर आप कुछ भी पावर में रख लेते हैं तो ये आते तो मेरे भाई वही हैं जो इनकी वैल्यू होती है। 0 का पावर कुछ भी रख लो 0 आएगा, 1 का पावर कुछ भी रख लो 1 आएगा, 5 का पावर कुछ भी रख लो 5 आएगा, 6 का पावर कुछ भी रख लो 6 आएगा। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर 1 का पावर आप कुछ भी रख लेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का पावर कुछ भी रख लेंगे 1 आएगा, 6 का पावर कुछ भी रख लेंगे 6 आएगा, 5 का पावर कुछ भी रख लेंगे 5 आएगा, 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए 6 आएगा, और 9 का कितना होगा तो 9 होगा। अब सारे प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो और माइनस वाले से फिर घटा देना। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए 9 और 5 14, एक 15 और एक 16, तो ये प्लस वाले सारे कितने हो गए 16, और ये माइनस वाले एक साथ माइनस का 12, 16 में से 12 गया आएगा 4, इक्याई का अंक कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा खुश रहो सही उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूनिट डिजिट निकालते वक्त में हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी सवाल दिखने में कितना भी बड़ा हो असल में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आइए चलिए यहाँ पर इस सवाल का एक और उत्तर दीजिए, और ये सवाल जो है मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की आवश्यकता है, इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। बताइए मेरे भाई।
जल्दी। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, एक बार बताना थोड़ा कमेंट करके, ठीक है। चलिए, सब क्लियर है ना? एक बार थोड़ा कमेंट करके बता दो यार। एक बार कमेंट करके बता दीजिए। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताना भाई, सब क्लियर है ऑडियो वीडियो। चलिए तो मेरे भाई आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ बोलेंगे कि जैसे 7 का पावर 71 है, 6 का पावर 63 है, 3 का पावर 65 है, तो यहाँ पर मेरे भाई यूनिट डिजिट कितना हो। आ जाइए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 7 हो गया। पावर हमारा 4 से जब भी बड़ा होता है तो डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 71 में मेरे भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे सर 4 का 1 गुना 4 होता है, 31 आ गया। 4 का 7 गुना 28 होता है, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा है। तो यानी हम बोलेंगे सर देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3 आएगा। 6 का पावर आप कुछ भी रख लीजिए, आना मेरे भाई 6 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 4 से मेरे भाई 4 16 64 हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर बोलेंगे 7 का क्यूब 343 होता है। 343 का मतलब कितना, तो यूनिट डिजिट 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 3 54, तो 54 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 4। समझ गए मेरी बात को? आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सर 3 इंटू 6 18 का 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, 8 तिरके 24 का आप यहाँ 4 भी लिख सकते हैं। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को लेकर के। आइए चलिए अगला सवाल में यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। अगला सवाल में यूनिट डिजिट क्या बोला गया है, अगर हम देखेंगे तो ये सवाल है आपके एनटीपीसी का। और अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई आप यहाँ देखो क्या बोला गया है, पढ़िए। यूनिट डिजिट में बाकी संख्याओं का रोल नहीं है, बाकी संख्याओं का रोल नहीं है, बाकी संख्याओं का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ हो गया 3 का पावर 1632 हो गया मेरे भाई। उसके बाद में अगला हम बोलेंगे 4 का पावर 1632 हो गया। उसके बाद में अगला मेरे भाई बोलेंगे 5 का पावर 1632 हो गया। अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे भैया जब भी पावर अगर मेरे भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा संख्या हो जाए तो यहाँ पर पहली बात तो 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन 4 से डिवाइड करने के लिए पूरी संख्या में नहीं करते हैं, आखिरी के 2 अंकों में डिवाइड करते हैं। आखिरी के 2 अंक मेरे भाई जो है उनमें डिवाइड करते हैं। तो आखिरी के 2 अंक जैसे 32 हो गए यहाँ पे, पहले तो आप सिर्फ उनको लिखो, सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को लेना है। उसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को लेना है, और उसी तरीके से यहाँ पर आखिरी के 2 अंकों को लेना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो पावर जब भी 4 से बड़ा होता है तो उसमें 4 से डिवाइड करो, तो इसके पावर में 4 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। 4 का पावर अगर ऑड होता है तो 4 आता है,
चार का पावर अगर इवन होता है मेरे भाई तो 6 आता है। 5 का पावर कुछ भी कर लो तो कितना आता है, 5 आता है। 3 का पावर 4, 81 का 1 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। 6 बचे 30 का यूनिट जेट कितना हो गया, 0। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। बट क्या लगता है आपको ऐसे सॉल्व करना था? मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना था। ये तो हमने कूड़ा कबाड़ा कर दिया और कुछ भी नहीं किया हमने। बोलोगे सर क्यों ऐसा बोल रहे हो? इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि आपको जीवन भर मैंने एक बात सिखाया है। और मैंने क्या बोला है? मैंने हमेशा एक बात कहा है कि सुनना मेरे भाई, यहाँ पर आप इस बात को समझना बस यहाँ पे, और सीखना यहाँ पे। आप यहाँ पर जब यूनिट जेट निकालने गए थे तो यूनिट जेट निकालते वक्त में आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो है ना 5 का पावर कुछ भी रखते तो मेरे भाई कितना आ जाता, 5 आ जाता। और 4 का पावर मेरे भाई यहाँ पर जो होता है, 4 का पावर अगर इवन होता है तो कितना आता है, 6 आता है। और जैसे मेरे भाई 5 को कोई भी अच्छा इधर कितना आ रहा है कोई नहीं जानता और किसी को कोई मतलब भी नहीं है। जैसे आप एक 5 को एक इवन नंबर के साथ में गुना करोगे, यूनिट जेट हमारा 0 आएगा और हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें ऐसे ही फोकस करना था, ऐसे ही हमें सीखना था, यहाँ पर इस बात को आपको समझना था। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के यहाँ? ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर 5 और 6 का लॉजिक लगा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। लास्ट डिजिट बोला गया है। लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है? तो यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? बाकी संख्या पे फोकस नहीं, 1 पे। 1 का पावर कितना भी रख ली जाएगा, कितना तो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 2 है, तो 1 + 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 25 में। 25 में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट बोला गया है। अब इसका यूनिट डिजिट बोला गया है यहाँ पर, तो यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये ट्राई करिए। बताइए भाई आप लोग यहाँ पे। अब देखेंगे ना तो यहाँ पर ये पावर जो है 3-4 संख्या की बात नहीं है। ये पावर आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 33 के स्क्वायर तक गया है। तो 33 के स्क्वायर तक गया है तो क्या हम हर संख्या के लिए निकालेंगे? 1 के लिए इतना होता है, 2 के लिए इतना होता है, 3 के लिए इतना होता है? नहीं, हम यहाँ पर इस सवाल को 2 मेथड से बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई जो है हम 2 तरीके से बनाएंगे। अब ये 2 तरीका हमारा कौन कौन सा होगा? तो यहाँ पर ये 2 तरीका मेरे भाई हम आपको बताते हैं क्या क्या होने वाला है। आप समझिए इस बात को लेकर के। ये 2 तरीका में सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है स्क्वायर का फॉर्मूला एक अगर आ रहा है तो एक उसे हम मेथड नंबर 1 का नाम देंगे, और उसके बाद में बाकी हम इंडिविजुअल लेवल पर भी बताएंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल वाली चीज़ें बड़ी खतरनाक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप है ना कंसेप्ट ऑफ वोल स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूँ, समझना। 3 फॉर्मूले होते हैं आप लोगों के पास में। फॉर्मूला नंबर 1 कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी संख्या है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे कर करके यहाँ पर जो है ये सारे डिजिट हैं और कहाँ तक है, n तक है। तो यहाँ पर इनका जो सम होगा वो किसके बराबर में होगा? तो इनका सम n × n + 1/2 होगा मेरे भाई, ये होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, और ऐसे करते करते n के स्क्वायर तक इन सब का सम कितना होता है? तो इसका फॉर्मूला हमारा किसके बराबर में होता है? तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, n × n + 1 × 2n + 1 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर हम क्यूब की बात करते हैं यहाँ पर कि 1 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, और इस तरीके से करते करते n का मेरे भाई क्यूब हो गया, तो क्यूब के सारे फॉर्मूला हमारा किसके बराबर होते हैं? क्यूब का निकालने के लिए इसी वाले का होल स्क्वायर कर दो, तो n × n + 1 जो 2 है ना, इसी का हम क्या कर देंगे? इसी का मेरे भाई होल स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझनी है, जो हमें रेफरेंस में लेके चलनी है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ।
तो यहाँ पर नॉर्मल सम ऑफ नेचुरल नंबर इतना, सम ऑफ स्क्वायर इतना, सम ऑफ क्यूब हमारा इतना है। तो ये किसका सम है मेरे भाई? तो यहाँ पर स्क्वायर का सम है, और स्क्वायर का सम है तो स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई कितना हो जाएगा भाई मेरे? तो 6 हो जाएगा। n यहाँ पर कितनी संख्या है? तो n यहाँ पर जो है 33 संख्या है, तो n के जगह पर कितना लेंगे? तो n के जगह पर जो है वो 33 लेंगे। उसके बाद n प्लस वन यानी हो जाएगा मेरे भाई 34, और 2n प्लस वन मेरे भाई, तो यहाँ बोलूँगा 33 का 2 गुना 66 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो 67 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 हो गया मेरे भाई, 34 हो गया, और उसके बाद में उसका डबल हो गया। आप अगर काटिए जनाब, 3 से कटेगा आपका 11 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, और 2 से काटेंगे आप 17 बार में। अब यहाँ पर यूनिट जेड देखिए, तो इसका यूनिट का अंक कितना है? तो 1 है यहाँ पे। इसका यूनिट का अंक कितना है? तो 7 है। अगले का यूनिट जेड का अंक कितना है? तो 7 है। 7 इंटू 7 49, 49, 49 का यूनिट जेड कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा मेरे भाई, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। एक भाई कहते हैं आरपीएफ के भी सवाल लाया करो। आरपीएफ में यूनिट जेड पर सवाल ही नहीं है तो क्या लेकर आऊँगा, ये बताओ। ठीक है, और जो मेरे भाई क्वेश्चंस में टैग नहीं होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन रेलवे और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स के होते हैं। हर क्वेश्चन में मैं टैग नहीं डालता हूँ, इस बात को ध्यान रखो। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर में टैग नहीं है, तो ऐसा थोड़ी ये क्वेश्चन आज तक किसी परीक्षा में आया ही नहीं है। ये परीक्षा में आया है, लेकिन बस हमने जो है यहाँ पर एक तरीके से इसमें यहाँ पर जो है टैग नहीं लगाया, वो अलग बात है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के? ठीक है, ठीक है, आज ये चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब बोलोगे सर इसका मेथड नंबर 2 भी आपने कहा था बताने को। मत सीखो मेथड नंबर 2, जीवन खराब हो जाएगा उससे, और कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर उपयोग रहा तो आगे चल करके कहीं पर किसी सवाल में बता देंगे भाई मेरे, यहाँ तो हमें नहीं लगता उसकी कोई भी आवश्यकता है, या किसी प्रकार से मेरे भाई जो है यहाँ पर कोई भी नीड है। ठीक है, एक और ये ऋतिक रोशन भाई साहब जो है हमारे, ये भी नंबर दे रहे हैं अपना मोबाइल नंबर, इनको भी जो है ऐड कर दीजिए सर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाइए, कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा कि सर हम भी ग्रुप में ऐड नहीं है, हमें भी कर दिया जाए। देखिए आ गया वहाँ पे, ऐड कर दीजिए सर को यहाँ प्राइवेट ग्रुप में। ठीक है, देखिए एक छोटी सी बात आप लोगों को बताते हैं। आप लोग हैं ना बार बार हम लोगों को जो परेशान कर रहे हैं कि सर यहाँ पर हम नहीं ऐड है, हम नहीं ऐड है, इसमें कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है जो आपको ऐड होना है यार। मतलब आप लोग समझदार प्राणी हो धरती के, आप लोग ये एप्लीकेशन में देखिए ऐसे दिख रहा होगा, आप यहाँ समझना, जो आपका एप्लीकेशन है मेरे भाई, यहाँ पर जब आप जाओगे ना तो आपको आपके कोर्सेज दिख रहे होंगे। अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर चैंपियंस 15.0 हमारा यही कोर्स है। ठीक है, जब यहाँ पर आप जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम ही तो प्राइवेट डाउट ग्रुप है, और कौन सा है, कुछ और थोड़ी है। अब ये टेलीग्राम पर जब आप क्लिक करोगे तो चैंपियंस डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन सर व्यू करो, और जब यहाँ पर व्यू करोगे तो यहाँ पर ज्वाइन ग्रुप देखो, ओपन यहाँ पर टेलीग्राम डेस्कटॉप, यहाँ ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लो। बस मेरे भाई इतना ही तो काम करना है आपको, और क्या करना है आप ये बताइए। तो इतना ही जो है, हाँ खुल तो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ जब ज्वाइन कर लेंगे तो लीजिए आप यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। सिर्फ आप लोग के चैंपियंस बैच में 76,000 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस बात के लिए आप हमें दे रहे हैं सर ये हमारा मोबाइल नंबर है, ये ले लीजिए सर, ऐड कर दीजिए। एक बच्चा अपना मोबाइल देता है, 4 लोग और ऐड कर देते हैं कि क्या पता इसी बहाने सर से बात हो जाए। मेरे भाई बात हम किसी से नहीं करते हैं, ये अपना दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर कोई ये बच्चा सोच रहा हो नहीं सर खुद बात करके सॉल्व करते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये अपने माइंड से थोड़ा निकाल दो। अब यहाँ देख रहे हैं तो 10 लोग अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में और देने लगे। तुम अपना सिंपल अपने एप्लीकेशन से काम कर सकते हो यार, फालतू का तुम टाइम खराब करते हो और कुछ नहीं करते हो। इतनी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा मेरे भाई जहाँ पर आप उस चीज़ को कर ही ना पाए। अब कल के दिन अगर व्हाट्सअप वाले भी जो है अपना मोबाइल नंबर देना शुरू करते, मैं गारंटी कह रहा हूँ यहाँ पे 90% लोग जो होते हैं ना वो ये बोलते हैं अरे हमारे व्हाट्सअप में ये प्रॉब्लम आ गया, बताना कैसे सॉल्व करेंगे। कितनी भी बड़ी कंपनीज होती है ना, कोई मोबाइल नंबर इंक्वायरी नंबर नहीं देती है। व्हाट्सअप का कोई मोबाइल नंबर नहीं है, गूगल का जीमेल का कोई मोबाइल नंबर नहीं है, कोई भी यूट्यूब का कोई मोबाइल नंबर नहीं है। आप सोचो फेसबुक का कभी कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, देखा है सुना है कभी फेसबुक का हेल्पलाइन नंबर? हमारा आईडी मेरे भाई हैक हो गया, हम फ़ोन ही नहीं कर पाए, मेल डालते रहे, मैसेज डालते रहे, कभी रिवर्ट ही नहीं आया।
तो अगर दी गई है आपको तो उसका फ़ायदा उठाइए, दुरुपयोग मत करिए। सेवा का उपयोग किया जाता है, दुरुपयोग नहीं किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी है मेरे भाई, इसका फ़ायदा उठाते, टेलीग्राम पर जाते, डाउट ग्रुप पर क्लिक करते, आप आराम से ज्वाइन हो जाते हैं। ज़बरदस्ती का नहीं सर मेरा नहीं हो रहा, मेरा नंबर ये है ले लीजिए, क्या करेंगे तुम्हारी नंबर का हम, ठीक है। बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, रात को 1 बजे फ्री होता हूँ, तब तुम्हें थोड़ी फ़ोन करूँगा, बताओ, गजब हाल है। आ जाओ चलो, जान लो मेरे भाई, अभी इन सवालों को थोड़ा सा बताओ कि इसका यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा। सबसे पहले तो इसके अंदर में टारगेट करो उन संख्याओं को जिनका यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है, चाहे पावर में कितना भी रख लीजिए। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 के जगह पर कितना लिखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 लिखोगे, ठीक है। 2 वाला रहने देते हैं, 3 वाला रहने देते हैं, ठीक है। अभी मैं सारी बातें बताऊंगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो चलो एक एक करके सभी लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी रख लो तो आएगा कितना, तो 1 आएगा। 2 का मेरे भाई स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 का मेरे भाई 7 होता है। 4 का पावर अगर मान लीजिए हमारे पास में ऑड होता है, तब तो हमारा पावर कितना आता है, 4। और 4 का पावर अगर इवन हो गया मेरे भाई, तो हमारा कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है। तो 4 का पावर आपके पास में इवन है तो कितना आएगा, 6 आएगा। 5 का पावर देखो यहाँ पर 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 0 हो गया मेरे भाई। इनके पावर आप कुछ भी रख लीजिए, आते ये खुद ही हैं। तो 5 का पावर कुछ भी रख लो तो आएगा 5। 6 का पावर कुछ भी रख लो तो आएगा 6। अब यहाँ 7 में देखो, 7 में मेरे भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि पावर जब भी 4 से बड़ा होगा तो पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 7 में डिवाइड करो, ये देखो पावर 7 है, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, तो वो लिख दो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे पावर में 4 से डिवाइड करो तो मेरे भाई कट जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। 9 का पावर अगर ऑड रहा तो मेरे भाई 9 आता है, और 9 का पावर इवन रहा तो 1 आता है। यहाँ पर 9 का पावर ऑड है तो मेरे भाई 9 आएगा, ठीक है। और बाकी 0 का पावर कुछ भी रख लो तो इतना होगा। 10 का निर्माण करिए और उसके बाद में काट दीजिए। 10 यहाँ पर जहाँ बनेगा काट दीजिएगा। तो जैसे 9 और 1 10 बन रहा है, इसे काट दीजिए, 10 का मतलब 0 बन गया, ठीक है। 6 के साथ में मेरे भाई 4 यहाँ पर 10 बना रहा है, आप इसे काट सकते हैं। अब बाकी यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसे जोड़ सकते हैं। 7 7 और 6 13, 13 और 5 18। तो इन लोगों का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है, 7 का मेरे भाई क्यूब 343 का 3 होता है, तो यहाँ ये लिख सकते हैं। 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 आप जानते हैं, 8 को 4 बार गुना करके देख लीजिए, नहीं यकीन है तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी 8 को हम 4 बार गुना करेंगे इस प्रकार से। तो 8 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे तो क्या बोलेंगे, 8 इंटू 8 64 का मेरे भाई 4, 8 अठाई 64 का 4, 4 इंटू 4 16 का 6। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 8 और 3 11, 11 और 6 17, यूनिट डिजिट हमारा 7 है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो कौन सा मेरे भाई ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। काफ़ी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी क्यों बता रहे हो यार आप लोग, बी क्यों बता रहे हो ज़रा बताना। 7 5 12 6 18 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 8 का पावर 4 जो है मेरे भाई, 8 अठाई 64, 8 4 चौके 16 हो गया, 6 3 9 9 8 17। यूनिट डिजिट तो 7 आएगा ना यार, ऑप्शन नंबर सी आएगा। भी क्यों बता रहे हैं, हाँ सी आएगा बिल्कुल। ध्यान देना है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, कुछ है ही नहीं इसमें गड़बड़ करने के लायक, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर 10 बना करके काट सकते थे तो काट लेते, नहीं बना के काटते तो सबको जोड़ लेते, कोई दिक्कत ही नहीं था इसमें, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है और किसी संख्या से नहीं। अब आ जाइए यहाँ पर, ये देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल में अगर हम देखेंगे 27 नंबर सवाल में, तो यहाँ पर बोलेंगे सर यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट को बताने के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करो, तो यहाँ पर 9 पर फोकस करो, ठीक है। और पावर देखो, पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे भाई। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है, अगर हम 9 का पावर ऑड लिखते हैं तो 9 का पावर ऑड जो होता है वो कितना होता है, 9 होता है। और 9 का पावर अगर हम इवन देखते हैं तो वो हमारा कितना होता है, 1 होता है। अगर हम देखेंगे 9 का पावर ऑड है तो कितना आएगा, 9, और 9 का पावर अगर इवन होगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 1 होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर होगा। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या लग रहा है बच्चों को कि यहाँ पर जो है मैंने काट दिया है ना, वो गलती कर दी है, नहीं काटना था। चलो एक काम करो, मत काटो। तुम्हारे मन में अगर ऐसा लग रहा है ना, नहीं सर यहाँ नहीं काटना था, तो मैं नहीं काटूंगा। मैं एक काम करता हूँ, सबको अलग अलग रखता हूँ और फिर मैं आपको जोड़ करके दिखा देता हूँ लोग। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके मन में भी ऐसा मेरे भाई ख्याल आ रहा है ना, तो नहीं आना चाहिए आपके मन में ऐसा ख्याल। मुझे लगता है ये ख्याल उचित है आपके मन में। तो एक काम करिए, आप यहाँ पर जो है ना, सबको जो है यहाँ पर पर्टिकुलर तरीके से दोस्त यहाँ पर आप मत काटिए यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर मत काटिए, ठीक है। अरे यार ये सवाल जो है ना, और यहाँ पर मत काटिए आप इसको, एक और ये बच गया बस। आपके लिए यहाँ पर मेरे भाई मैं सारी संख्याओं को जोड़ देता हूँ। तो देखो यहाँ 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 का क्यूब 343 का यूनिट जेड 3 होता है। 8 को 4 बार गुना करना है, 8 को 4 बार गुना करना है तो यूनिट जेड 6 होता है, और ये हमारा 9 होता है। और 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक काम करो, जरा सबको जोड़ करके देखना, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा। तो 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 5 29, 29 और 7 मेरे भाई 36, 36 और मेरे भाई 7 जो होगा तुम्हारा 43, 43 और 4 मेरे भाई 47। ठीक है, ये क्या यहाँ पर कितना हो गया, ठीक है। तो एक सेकेंड यहाँ पे देखना पड़ेगा। 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और मेरे भाई 7 का क्यूब इतना हो गया, 8 का पावर 4 इतना हो गया, 9 हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 9 और 6 15, 3 18, 18, 18 6 24, 24 और 5 29, 29 और 6 35, 35 7 42, 42 4 46 और 1 47, और 47 का भी यूनिट जेड कितना होगा, तो 7 ही होगा। तो वही बात है, क्यों ऐसे यहाँ पर लोकल तरीके अपनाने जो मैंने पहले यहाँ बताए थे। और पहले मैंने क्या बताए थे मेरे भाई, 10 बना करके काटो, वो ज़्यादा उचित होता। ये मेरे भाई टुच्ची हरकतें मत किया करो। यहाँ पर जो बढ़िया वाला तरीका था वो यही था, सर 1 के साथ में 9 खत्म हो जाएगा, सर 4 के साथ में 6 खत्म हो जाएगा, और ये सब खत्म हो जाएंगे सर। तो जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 7, 5 12 और 6 18, यानी ये हम यहाँ 8 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 7 का क्यूब हमारा 3 होता है, और यहाँ पर ये कितना होता है, 6 होता है। 6 3 9 8 17 का 7 यूनिट जेड 7 आएगा। हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। समझ गए मेरी बातों को लेकर के, ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ सवालों को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ से थोड़ा सा बवाल सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अब तक तो आप सिर्फ 2 पावर देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पावर का टावर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कि 37 का पावर 39 का पावर 41, और बोला जाएगा यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब ये कैसे करोगे भाई, सोचो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ पता है, जैसे मानो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस लेकर आना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 2 का पावर मेरे भाई 3 और उसका पावर 4, और दूसरा सवाल मैंने लिखा 2 का पावर 3 और उसके बाद में यहाँ पर 4। क्या ये दोनों पहली बात सेम है? मुझे मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बता दीजिए कि क्या ये दोनों सेम है, बताइए। पहली बात कमेंट बॉक्स में ये बताइए, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सिम्पी रॉय, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आ जाइए भाई, बताइए। आप बोलेंगे नहीं सर सेम नहीं है, कारण यहाँ पर क्या है, तो कारण यहाँ पर यह है कि इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि जैसे 2 है, 3 के पावर 4, तो 3 का पावर 4 हमारा 81 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया हमारा कितना, 81। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, 2। 3 को मेरे भाई 4 बार गुना करना, और 3 को 4 बार गुना करने का मतलब 2 का पावर कितना होता है, तो 12। तो यहाँ पर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वही वाली बात है मेरे भाई, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर कहाँ 2 का पावर 81 और कहाँ 2 का पावर 12, ये मेरे भाई दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। समझ गए। तो जब पावर का पावर लगता है इसका मतलब उसका पावर जाना होता है, और पावर के बीच में ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होता है।
तो आज अगर इस सवाल को आप देखोगे ना, तो इस सवाल में यहाँ पर यही है 37 का पावर 39 का पावर 41। अब इसमें करे तो कोई क्या करे, तो इसका मतलब यहाँ पर 37 है, ठीक है, और उसके बाद में पावर में 39 भी है, और उसके बाद पावर में 41 भी है। तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये जो 37 है, ठीक है, ये जो 39 का पावर 41 है, इसका मतलब 39 एक बार मल्टीप्लाई होगा, दो बार मल्टीप्लाई होगा, तीन बार मल्टीप्लाई होगा, और ये निरंतर मल्टीप्लाई होते जाएगा। और कितनी बार होगा, तो 41 बार होगा मेरे भाई। इतनी बार 41 टाइम्स मेरे भाई जो है ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे आप यहाँ पर ये देखें, दो हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर दो हमारा जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। आप यहाँ देख सकते थे, समझ सकते थे कि यहाँ पर दो है। तीन हमारा एक बार मल्टीप्लाई हुआ, दो बार मल्टीप्लाई हुआ, तीन बार मल्टीप्लाई हुआ, 4 बार मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पर आया 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 मेरे भाई 81, तब हमारा जाकर ये आया था। तो वही बात मेरे भाई आपको ये समझना था, बढ़िया तरीके से ये बात को आपको सीखना था यहाँ पर कि ये कैसे आया था। तो जब भी पावर में पावर होता है तो इसका मतलब यहाँ पर ये 39 इतनी बार मल्टीप्लाई होगा। अब जब मेरे भाई यहाँ पर ये सभी संख्या मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने आपको क्या बात सिखाया यार, पता ना, मैंने आपको एक ही बात तो कहा है ना दोस्त, कि पावर जब भी तुम्हारा 4 से बड़ा होता है तो मेरे भाई पावर में डिवाइड करते हैं। और किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। ये पावर तो कुछ ज़्यादा ही अपने औकात से बड़ा है, तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। लेकिन 4 से हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो आज मेरे भाई हम आपको एक बात बताते हैं, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। आप जब आगे चल के रिमाइंडर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? रिमाइंडर पढ़ोगे, तो मेरे भाई एक सवाल को बनाने के दो तरीके होंगे। मैं अगर आपसे आगे चल के रिमाइंडर मेरे भाई जो है ना जब पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर मेरा एक सवाल होगा आपसे, और सवाल यहाँ पर ये होगा कि 13 इंटू 15 नाम की एक संख्या है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा कितना निकल कर आएगा, ये बताओ। सिंपल एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, 13 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर कितना होगा, बताओ। ठीक है, अब ये सवाल को हम लोग दो तरीके से करते हैं। तरीका नंबर यहाँ पर एक मेरे भाई, और वो यहाँ पर क्या है? तो तरीका नंबर एक, यहाँ पर जब हम मेथड नंबर 1 से बात करेंगे और मेथड नंबर 1 से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, बोर्ड पर देखिएगा, ये समझ गए तो सब समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि सर इसको गुना करके 4 से भाग करिए, ये मेथड नंबर 1 होगा। तो यहाँ पर 15 इंटू 3 45 का कितना आ जाएगा? 5 मन में 4, 15 इंटू 1 15 और 4 मेरे भाई 19, और हमें इसको किससे डिवाइड करना होगा? 4 से, ठीक है। और जब यहाँ पर 195 को हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद में तब रिमाइंडर आएगा 4 का 4 गुना 16, फिर मेरे भाई यहाँ पर हो गया 35, ठीक है। 4 का 8 गुना मेरे भाई हो जाएगा 32, और तब रिमाइंडर आएगा मेरे भाई कितना? 3। तो रिमाइंडर यहाँ 3 आया, तो जाकर के बोलेंगे कि यहाँ आंसर कितना होगा? 3 होगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो ये एक नॉर्मल तरीका हो गया। नॉर्मल तरीका क्या हो गया? ऊपर जितनी संख्या दी गई है सबको गुना करके तब 4 से डिवाइड कर देना, इसे बोलते हैं मेथड नंबर 1। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ऐसा नहीं हो सकता। कल के दिन मानो 7-8 संख्या ऊपर दे दी गई है, तो क्या आप हर किसी को डिवाइड करोगे? तो बोलोगे नहीं सर, हर किसी को थोड़ी, मतलब 13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 19 मैंने दे दिया, अब क्या 13 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 19 मल्टीप्लाई करके लाओगे और 4 से डिवाइड करोगे? तो नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसमें लगाएंगे अपना मेथड नंबर 2 यहाँ पर। और मेथड नंबर 2 क्या होगा? हर संख्या को मल्टीप्लाई करने से बेहतर है हर संख्या को पहले डिवाइड कर दो, और अब मेरे भाई जो है यहाँ पर एक तरीके से मल्टीप्लाई करना। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है, यहाँ पर पहले डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये 4 13 को भी डिवाइड करेगा और ये 4 15 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 4 जब 13 को डिवाइड करेगा, 4 का 3 गुना कितना होता है? 12। रिमाइंडर कितना बचेगा? तो बोलोगे गुरुजी 1। तो मेरे भाई 4 जब 13 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 4 जब 15 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 4 का 3 गुना 12 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3 हो गया। ये है मेरे भाई मेंटोस तरीका आपका, दिमाग की बत्ती जला दे। तो पूरा गुना करके डिवाइड किया तो आया 3, और डिवाइड करके तब गुना कर दिया तो कितना आया? 3। तो आप मेरे को बताओ यार फायदेमंद कौन सा है? तो बोलोगे जी फायदेमंद यहाँ पर ये है। तो रिमाइंडर में ये बात आपको हम पढ़ाएंगे ना, तब वहाँ पर सिखाएंगे कि जब ऊपर प्रोडक्ट में काफ़ी सारी भिन्न भिन्न संख्याएं दी गई होंगी, हर किसी को गुना नहीं किया जाता है, हर किसी को इनफैक्ट डिवाइड करके तब गुना किया जाता है। जैसे आपको नहीं यकीन है तो आप एक काम करिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया और मैंने कहा यहाँ पर कि 101 है,
उसके बाद में यहाँ पर 102 है और उसके बाद में 103 है। और यहाँ पर मेरे भाई इसको 4 से डिवाइड करके आप अपना रिमाइंडर यहाँ बता दीजिए, रिमाइंडर कितना होगा। अब आप प्रैक्टिकली बताओ मेरे भाई, क्या तुम सब किसी को मल्टीप्लाई करके तब 4 से डिवाइड करोगे? नहीं करोगे यार, ऐसा घटिया काम नहीं करोगे। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी ऐसा हम थोड़ी करते हैं, हम क्या करते हैं, हर किसी को डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेते हैं। तो आप यहाँ एक संख्या को, किसी भी एक को पकड़ो, 101 को ही पकड़ के 4 से डिवाइड करो। तो जब 101 को मेरे भाई 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का 2 गुना तुम्हारा 8 आएगा भाई, ठीक है, 21 बच गया। 4 का 5 गुना कितना होगा? तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? तो बोलोगे गुरुजी 1। इससे एक ज़्यादा है ये, तो इससे मेरे भाई रिमाइंडर में भी एक ज़्यादा होगा। इससे एक ये ज़्यादा है तो इससे एक रिमाइंडर में ये ज़्यादा होगा। फिर डिवाइड बाई कितना होगा? 4। ऊपर में मेरे भाई कितना आ गया? 6 आ गया। डिवाइड बाई कितना? 4। बोलोगे डिवाइड कर तो दिया था, फिर क्यों कर रहे हो? भाई क्यों ना करें, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 6 बता रहे हैं। 6 कभी भी उत्तर मुन्ना नहीं होगा, याद रखना। ऊपर में जब भी मेरे भाई संख्या बड़ी आ जाती है, ठीक है, तो उसको तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक वो मेरे भाई डिनोमिनेटर से छोटा ना आ जाए। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि किसी संख्या को हम डिवाइड किए 4 से और रिमाइंडर आ जाए 6। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 से हमेशा कम ही आएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से कम ही आएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से कम ही आएगा। अगर मान लीजिए 6 आया है तो एक बार और डिवाइड करो, इसको क्या दिक्कत है? क्या मेरे भाई यहाँ पर एक बर्थडे पे 2 गिफ्ट नहीं दिए जाते हैं? दिए जाते हैं ना। तो एक सवाल में 2 बार भाग क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बोलोगे तो सर इसको हम और डिवाइड करेंगे। अब 6 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। तो सही उत्तर कितना होगा? तो 2 होगा मेरे भाई यहाँ पे। तो समझो यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ कि जब अलग अलग संख्याएं दी गई हो ना, तो हर किसी को गुना नहीं कर सकते ना जनाब। तो नहीं कर सकते तो डिवाइड कर करके गुना करते हैं। और अगर यहाँ बड़ी संख्या आ जाती है तो उसको एक बार और भाग करते हैं। क्लियर है सर? यहाँ पे सिंपल सी बात है, समझा दी हम। अब आ जाइए, तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि भैया पावर जब भी हमारा बड़ा होता है हम यहाँ पर करते हैं डिवाइड। और किससे करते हैं? 4 से करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 7 की आवश्यकता है। अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर भी रिमाइंडर का और खेल है थोड़ा सा। रिमाइंडर का थोड़ा सा और खेल यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और कितना होता है मेरे भाई? नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो अभी तो हम आपको सिर्फ इसको पॉजिटिव से बताएंगे, अभी नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट आपको नहीं बताएंगे। आराम से तसल्ली से हम आपको जो है बाद में बता देंगे, या फिर अभी बता दे यार, अभी बता दें। चलो अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रिमाइंडर मैंने कहा ना, थोड़ा सा इसमें रिमाइंडर वाली चीज़ें पढ़नी होंगी। चलो आ जाओ, रिमाइंडर में ही बता देते हैं। 2 सेकंड का काम है, 2 मिनट बोर्ड पर फोकस करो, समझ जाओगे। रिमाइंडर मेरे भाई 2 तरह के होते हैं। जो शेषफल होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव। और ये 2 अलग अलग रिमाइंडर को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे मानो आपका 15 है और अगर आप 15 को मेरे भाई 4 से भाग करते हो तो कितने प्रकार के रिमाइंडर आते हैं? तो आप यहाँ पर ये बोलते हैं गुरुजी जब हम 15 को 4 से भाग किए थे तो 4 का 3 गुना 12 आया था, बचा कितना था? 3 बचा था। तो अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो बोलेंगे कितना बचा था? 3। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको इस पहलू से देखे कि 4 का 4 गुना 16 होता है और यहाँ पर 16 से 1 कम है, 16 से कितने की कमी है मेरे भाई? 1 की कमी है। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं या तो 3 ज़्यादा है, या फिर हम यहाँ ये कह सकते हैं 4 का 4 गुना 16 होता है, 1 की कमी है, तो -1 मेरे भाई यहाँ पर। तो रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कितना एक्स्ट्रा बच गया वो लिख दो, या कितनी की कमी आई वो लिख दो। जो एक्स्ट्रा वाला होता है उसको पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं और जो कमी आई उसको हम नेगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। बस यही आपको जानना है। तो जैसे ये वाला सवाल था, किसी ने इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व किया, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर इसी सवाल को हम नेगेटिव रिमाइंडर से भी सॉल्व करते ना तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाता। जैसे मैं आपको पहले एक छोटा सा टुच्चा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए इसी सवाल में मैंने यहाँ पर ये बात बोला है कि 15 को मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से आप गुना करके देखिए 19 से और मेरे भाई भाग करिए 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा ये बताइए। अब इसी सवाल को करने के मेरे भाई 2 तरीके हैं। कोई बच्चा इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से बनाएगा और कोई इसको नेगेटिव रिमाइंडर से बनाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों तरीकों को समझें मेरे भाई, ठीक है।
आप यहाँ पर दोनों तरीकों से इस सवाल को बनाना सीखें, पॉजिटिव रिमाइंडर के माध्यम से और नेगेटिव रिमाइंडर के माध्यम से। तो जो मेरे भाई पॉजिटिव के तरीके से बनाएगा तो वो करेगा 15 इंटू 19 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, पहले 4 से इसको डिवाइड करेगा। 4 का 3 गुना 12 होता है, कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, तो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई 4 का 4 गुना 16 होता है, कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ 3 इंटू 3 हमारा 9 होता है। 9 को किससे डिवाइड करो, 4 से। इसको तब तक डिवाइड करो 4 से जब तक मेरे भाई यहाँ पर यह संख्या ऊपर वाली से छोटी ना हो जाए। तो 9 वापस से 4 से डिवाइड होगा। 4 का 2 गुना कितना होता है, 8। तो 4 का 2 गुना 8 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ये सारा चीज़ आप पता है कहाँ पढ़ेंगे, रिमाइंडर में। रिमाइंडर जैसे मैंने कहा था ना, यूनिट डिजिट आएगा, फिर उसके बाद फैक्टर पढ़ाएंगे, फिर डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे, फिर रिमाइंडर पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर रिमाइंडर में पढ़ोगे। तो पॉजिटिव रिमाइंडर लिया तो कितना आया, 1, ठीक है। अब नेगेटिव रिमाइंडर के माध्यम से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इस सवाल को मुझे सॉल्व करना हो और मैं चाहता हूँ पॉजिटिव ना उठा करके मैं नेगेटिव के माध्यम से सॉल्व करूँ। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर उठाऊंगा तो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 4 का 4 गुना होता है 16, और 16 में यहाँ पर कितने की कमी है, बताइए कितने की कमी है, 1 की। तो बोलेंगे -1 हो जाएगा। उसी तरीके से 4 का 5 गुना कितना होता है, 20, कमी कितने की है, 1 की, तो कितना हो जाएगा, -1। माइनस इंटू माइनस कितना होता है, 1 होता है। ये लो आंसर आ गया, बस। तो पॉजिटिव रिमाइंडर से इतना लंबा स्टेप करने पे आया, नेगेटिव से फटाफट आंसर आ गया। तो क्या होता है, कई ऐसे डेटा होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है काफ़ी आसान बना देता है। एक विकास भाई हमारे हैं और वो अभी तक इस बात पर कंफ्यूज हैं कि 6 को 4 से भाग करने पर 2 कैसे आ गया। 6 को 4 से भाग करने पर तो 1.5 आता है। जीवन भर बकलोले रहोगे, बताओ है, कसम खा लियो कि नहीं हम तो बेरोजगार रहेंगे और नौकरी लेवे नहीं करेंगे। हम डिवाइड करके क्वोशंट लिख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख रहे हैं, बकलोल आदमी। यहाँ पर हम क्या बोले, हम यहाँ पर ये बोले 6 को 4 से भाग करने पे रिमाइंडर लिखना है कि भैया 4 एकम कितना होता है, 4 होता है, कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये रिमाइंडर ना लिख रहे रे ससुरा है, रिमाइंडर पूछा गया, रिमाइंडर पढ़ा रहे हैं, कहाँ तुम क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गया, बताओ। खतरनाक आदमी है भाई साहब। तो यहाँ समझ में आ गया ना नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। उसी तरीके से अब आप यहाँ, अब ये सवाल देखिए, आप यहाँ बोलेंगे 4 का गुरुजी 10 गुना 40 होता है, कितने की कमी है, 1 की कमी है। तो जितने की कमी होती है वो क्या होता है, -1। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ कितनी बार आएगा, -1। और ऐसा कितनी बार होगा, तो बोलेंगे गुरुजी 41 बार होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी किसी भी संख्या को जितनी बार गुना किया जाए वहीं उसका पावर बन जाता है। 2 को 5 बार गुना करने का मतलब 2 का पावर 5, 2 को 10 बार गुना करने का मतलब 2 का पावर 10। तो ये बताइए -1 मेरे भाई, यहाँ पर -1 का पावर कितना, तो 41। अब जीवन भर एक बात को याद रखना, अगर माइनस का पावर कभी भी तुम ऑड लेते हो तो कितना मेरे भाई आता है, -1 आता है। और अगर माइनस का पावर मेरे भाई तुम इवन लेते हो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो माइनस का पावर तुमने क्या लिया है मेरे भाई, ऑड लिया है, तो कितना आएगा, -1 आएगा। अब जब पावर माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो पावर जब माइनस में आ जाता है तो आप जिससे डिवाइड किए होते हैं वही उसमें जोड़ देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, वहीं उसमें जोड़ देते हैं। मैंने कहा ना, धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ाएंगे और मेंस लेवल तक लेके जाएंगे। तो लास्ट स्टेप होगा आपका, जब पावर आपका माइनस में आ जाएगा तो माइनस में आने के बाद में इसमें वो जोड़ दिया जाता है जिससे आपने डिवाइड किया है। 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 7 का पावर 3। 7 का पावर 3 मेरे भाई कितना होता है, 343 होता है, और उसमें यूनिट डिजिट कितना होता है, 3। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो ये मैंने किसके कंसेप्ट से किया, नेगेटिव रिमाइंडर से, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से अब ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। 37 का पावर 39 का पावर 41 है, 37 का पावर 39 का पावर 41 है, ठीक है। यानी 39 को 41 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक। पावर जब 4 से बड़ा होता है तो डिवाइड करते हैं, पावर में 4 से डिवाइड किया, -1 -1 -1 -1 41 टाइम्स आया तो -1 का पावर 41। माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो माइनस आता है। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए रिमाइंडर हमारा माइनस में आया तो हम उसमें उसके जो भाजक होता है उसको जोड़ देते हैं, जिससे भाग किए उसको जोड़ देते हैं। तो जिससे भाग किया वो जोड़ दिया, आ गया 3, और ये इतना हो गया। अब कोई बच्चा मान लो यहाँ पर बोले नहीं गुरुजी हमको ये नेगेटिव रिमाइंडर के चक्कर में नहीं पढ़ना है,
आप हमको इसको पॉजिटिव से ही बता दीजिए, तो हम उसका भी मेरे भाई बात का सम्मान रखेंगे और हम उसको पॉजिटिव रिमाइंडर से भी बताएंगे। अब पॉजिटिव रिमाइंडर से ये सवाल कैसे बनेगा वो भी देख लो भाई। देखो, कभी ऐसा काम नहीं होगा जो तुम्हें कष्ट दे, जो तुम्हें दुख दे। सारी चीज़ें मेरे भाई हर पहलू से हम समझाएंगे। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का 9 गुना 36 होता है, कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 3, और ऐसे कर करके कितनी बार होगा तो 41 बार होगा आपका। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए ये हमारा हो जाए, फिर वापस जब भी मेरे भाई ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी डिवाइड हम तब तक करेंगे। ठीक है, हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ऊपर की वैल्यू 4 से छोटी ना आ जाए। यहाँ देखो 3 इंटू 3 कितना हो रहा है 9। अब यहाँ दो दो लोगों का पेयर बनाना शुरू कर दो। पता है कितने लोगों का पेयर बना लो, दो दो लोगों का पेयर। कैसे बना लो पता है, आप यहाँ पर बोलोगे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से कर करके मेरे भाई पेयर बना लो। तो जोड़ा जब लगाओगे ना यहाँ पर, तो जैसे ये जोड़ा है, ये जोड़े को अब 4 से भाग करके देखो रिमाइंडर कितना आएगा। 9 को 4 से भाग करके देखो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस जोड़े के कारण आ गया मेरे भाई 1। फिर यहाँ पर ये जोड़ा है, इस जोड़े को 4 से भाग करके देखो कितना आएगा 1। तो मेरे भाई ऐसे ही सारे जोड़े लगते जाएंगे और सारे जोड़े लगते जाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ पे, 41 लोग। 20 लोगों का तो जोड़ा लग जाएगा, मियाँ बीबी राजी होकर ब्याह कर लेंगे, एगो बेचारा सिंगल रह जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 3 3 3 3 कितनी बार आया, 41 बार आया। तो 40 लोगों का तो पेयरिंग हो गया, समझ रहे। 40 लोगों का पेयरिंग कैसे हुआ, एक और एक, 2 लोगों का, 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 एक बेचारा सिंगल। यहाँ पर जो 3 है ना वो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा सिंगल। देखो यहाँ पहले जोड़े के कारण 1, दूसरे जोड़े के कारण 1, तीसरे जोड़े के कारण 1, इस तरीके से चौथे जोड़े के कारण 1, 20वें जोड़े के कारण कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 40 लोगों का कहानी होगा। 41वां बेचारा चुपचाप यहाँ पर 3 जो है अकेला फंसा पड़ा है। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 7 का पावर 3 343 होता है। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है यहाँ पर आपने 1 क्यों नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि एक जोड़े की वैल्यू 1 आ रही है तो लिख रहे हैं। लेकिन अगर वो चुपचाप सिंगल अकेला सिर्फ यहाँ 3 रहे, बिना जोड़े के रहे, तो उसके लिए तो हम 3 ही लिखेंगे ना। तो वही बात मैंने कहा। मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा पीछे से भी अगर आप देखते आओगे ना तो 40 लोगों का जोड़ा लग जाएगा। सिर्फ ये 3 जो है ये समाज से अलग है, ये मेरे भाई बचा हुआ है। तो इस 3 के जगह पर यहाँ 3 लिखा है और बाकी जितने जोड़े लग गए हैं उनके लिए मैंने 1 लिखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके ऊपर में कुछ और एग्जाम्पल्स हम आपको करवाएंगे कल अगली क्लास में। यहाँ पर और भी मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और जब हम ये सिखा देंगे ना तो उसके बाद में आप लोग एकदम हीरो बन जाइएगा, उड़ाना शुरू कर दीजिएगा। देख रहे हैं हम कितना सवाल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो मेरे भाई बाकी सवालों को हम लोग करेंगे अगली क्लास में। निश्चिंत रहें, बढ़िया तरीके से सीखें। आप यूनिट डिजिट सीखने आए हैं और यूनिट डिजिट का ज्ञान हम आपको उस लेवल तक का दे देंगे जहां तक एग्जामिनर सोच भी नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, स्पेशली आज लास्ट में जितनी चीज़ें पढ़ाई थी उसको, और बाकी मेरे भाई फिर से करते हैं कल। एक बार दोबारा से सभी लोगों से आग्रह है मेरा कि रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार लास्ट वाली आखिरी के 15-20 मिनट का जो लेक्चर है ना उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ नया पढ़ाया। रिमाइंडर पढ़ाया है, पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ाया, नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ाया अभी। तो एक बार उसको दोबारा से अभी 1-1.5 घंटे के बाद में जो वीडियो प्रोसेस होकर आ जाएगी तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।